Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our fourth video of Indian Constitution. In previous videos we have studies about the how the bill passed in the Indian Parliament, what are the powers of president and the so on. आज हम कंटिन्यू रखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, और उसके फर्दर जो चीजें हैं हमारे संविधान के अंदर। तो स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो राज्यों के अंदर होती है विधानसभा। आर्टिकल 168 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बताया गया है? स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर तीन चीजों से मिलकर बनती है, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये भारत के सिर्फ कुछ राज्यों में है, ठीक है। भारत के हर राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। जो राज्य ज्यादा बड़े हैं जैसे यूपी, तेलंगाना, इन जैसे राज्यों में क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो लेट अस सी। गवर्नर आर्टिकल 153, लेजिस्लेटिव काउंसिल आर्टिकल 169 और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा ये आपको हर राज्य के अंदर मिलेगी। लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 170। तो इसी तरह पार्लियामेंट के बेस पे देखें, अगर हम पार्लियामेंट में गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट होते हैं आर्टिकल 52, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह राज्यसभा होता है अपर हाउस आर्टिकल 80 और लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह लोकसभा होता है आर्टिकल 81। लेजिस्लेटिव असेंबली आल्सो नोन एज लोअर हाउस। जैसे हम लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं तो स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस हो जाता है। इसको टेम्पररी या फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है। इसका मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स है। लोकसभा का भी मेंबर बनने के लिए 25 ईयर है और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए भी एज 25 ईयर है। टू फॉर्म गवर्नमेंट देयर शुड बी मेजोरिटी ऑफ पार्टी इन लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस भी पार्टी को सरकार बनानी है उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो सरकार बना लेगी। इसी तरह केंद्र के लेवल पे है, जिसकी मेजोरिटी होगी लोकसभा में वो सरकार बना लेगा। टोटल 28 स्टेट है भारत में जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है और 3 यूनियन टेरिटरीज है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की कहां पे गर्मियों में श्रीनगर होती है इसकी वो, और जम्मू सर्दियों में होती है, ठीक है ना। 89 सीट्स हैं इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में, और दिल्ली में है जहां पे 70 सीट्स है, और जम्मू कश्मीर अभी बना है, इससे पहले ये भी स्टेट था और पुडुचेरी, ठीक है, यहाँ पे 33 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो याद रखिएगा 3 यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है और 28 राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली है। मैक्सिमम मेंबर इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेटिव असेंबली में एक विधानसभा में मैक्सिमम मेंबर 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60 होने ही चाहिए अगर उसको राज्य का दर्जा प्राप्त मतलब की कराना है। प्रेजेंटली यूपी हैज द मैक्सिमम, यूपी के अंदर मैक्सिमम है 403, बट इन पुडुचेरी, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम आर एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कम है, ठीक है ना। जैसे पुडुचेरी में 30 है, सिक्किम में 32 है और मिजोरम में 40 है और नागालैंड में 40 है। तो ये 4 क्या है? एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ठीक है, तो 4 ऐसी जगह हैं जहां पे 60 से कम है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है राज्य के अंदर? अपर हाउस, इसको अपर हाउस कहा जाता है और ये परमानेंट हाउस है और इसका मेंबर बनने के लिए मिनिमम 30 ईयर्स। 7 स्टेट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल। 7 राज्य ऐसे हैं भारत के अंदर। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज सिचुएटेड इन 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 स्टेट्स में है क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना, यहाँ पे क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों सदन है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट विद ऑर्डिनरी मेजोरिटी बट इट इज रिक्वायर्ड बाय रिक्वेस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो बनेगी किसके द्वारा? संसद के द्वारा। पर एडवाइस कौन देगा? जब 2/3 मेजोरिटी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली संसद को कहेंगे तब जाके सिंपल मेजोरिटी से, ऑर्डिनरी मेजोरिटी से क्या होगा? एक स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी। मैक्सिमम मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 1/3, और 1/3 किसका? जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर हैं उनका 1/3 ही मैक्सिमम बन सकता है। जैसे यूपी में 403 है तो इसका 1/3 यानी कितना हो गया हमारा? 134 के आसपास।
तो 134 ही मैक्सिमम हो सकते हैं यहाँ, और मिनिमम किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 मेंबर होने चाहिए। मैक्सिमम किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के अंदर है 100। ठीक है। और अब 1/6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे? गवर्नर के द्वारा। और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है राज्य के अंदर? माननीय राष्ट्रपति जी। 5/6 मेंबर आर इलेक्टेड बाय डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड से। 1/3 इलेक्टेड बाय एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 1/3 लोकल गवर्नमेंट चुनती है, जो पंचायतें बोलते हैं जिन्हें हम, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह सकते हैं। और 1/12 फ्रॉम ग्रेजुएट। ठीक है, जो ग्रेजुएट होते हैं लोग, वो भी इलेक्शन में इसमें वोट डालते हैं और उसमें से खड़े होते हैं। और 1/12 मेंबर्स इलेक्टेड बाय टीचर। तो क्या हो गया देखो, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 10/12 इज इक्वल टू 5/6 बाय डिफरेंट मेथड। तो अलग अलग मेथड से होते हैं। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। गवर्नर फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ स्टेट। जैसे देश का तो कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। और राज्य का कौन होते हैं? गवर्नर। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट भी यही होते हैं। और केंद्र सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्य के अंदर भी गवर्नर ही होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है एक गवर्नर बनने के लिए? इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, मिनिमम एज 35 ईयर्स, एलिजिबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हमें पता है 25 ईयर होनी चाहिए मिनिमम एज, और मतलब कि कोई क्रिमिनल केस या वो सब ना हो। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और शपथ कौन दिलाते हैं? जिस भी राज्य में गवर्नर को अपॉइंट किया जा रहा है उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। याद रखिएगा, जिस भी राज्य में गवर्नर को अपॉइंट किया जा रहा है उसी राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस गवर्नर को शपथ दिलवाएंगे। टाइम पीरियड क्या होता है गवर्नर का? टाइम पीरियड अप टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक चाहते हैं प्रेसिडेंट। वैसे बीच में भी हटा सकते हैं, पर जनरली आमतौर पर गवर्नर का टाइम पीरियड 5 साल का होता है। सैलरी ऑफ गवर्नर इज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, बट पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ये याद रखना है आपको। सैलरी इज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड पेंशन इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हमने केंद्र का तो देख लिया लॉ मेकिंग का प्रोसीजर। अब हम राज्यों का देखते हैं क्या है। तो देखिए, जिस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है पहले उसका देखते हैं। तो अगर बिल कहां पे पेश हो रहा है? लेजिस्लेटिव असेंबली में। वहां से पास होने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास होने के बाद गवर्नर के पास जाएगा। अब गवर्नर उसको पास करें, रिटर्न करें, या रिटर्न कर देंगे तो फिनिश हो जाएगा, या फिर प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेज देंगे। दूसरे केस में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले पेश होता है बिल, फिर उसके बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, देयर आफ्टर गवर्नर के पास, और गवर्नर से फिर वो या तो पास हो जाएगा या रिटर्न हो गया तो फिनिश। और अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास कंसर्न के लिए भेज दिया और प्रेसिडेंट या तो उसे पास करेंगे या फिर उसे रिटर्न कर देंगे। ये पास और रिटर्न वाली सिचुएशन यहां पे भी है, मैं लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। अब या तो बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया, लेजिस्लेटिव असेंबली में गया पहले, वहां से पास होने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उसे पास कर दिया फिर तो ये दोनों वाले केस बन जाएंगे। और अगर उसे रिटर्न कर देती है 3 महीने के अंदर अंदर उसको रिटर्न करना होगा। पर जब नेक्स्ट टाइम वो दोबारा आएगा पास होने के बाद दोबारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो 1 मंथ के अंदर उसे पास करना ही पड़ेगा। या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल उस पर नो आंसर दे, 3 महीने तक कोई जवाब ना दे, पर 3 महीने के बाद उसको पास करना पड़ेगा। और आमतौर पर क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, पर जब दोबारा होके आ जाता है पास तो 1 महीने तक होल्ड करके उसको पास करना पड़ता है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया, देयर आफ्टर लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली ने या तो पास कर दिया या फिर रिटर्न कर दिया। और अगर यहां से वहां वापस जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब विधान परिषद में वापस जाएगा विधानसभा से, तो क्या होगा, बिल को क्या माना जाएगा, फिनिश मान लिया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो अब हमारा अगला टॉपिक होगा वो हम देखेंगे अपनी 5th वीडियो में। ये हमारी 4th वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। और अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की आपको पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है हर एग्जाम में, चाहे छोटे लेवल का ले लीजिए चाहे बड़े लेवल का एग्जाम ले लीजिए, 10th बेस का, 12th बेस का, इवन यूपीएससी का, सब में पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, और खास तौर पर आर्टिकल्स के। तो आर्टिकल्स की वीडियो हम फ्यूचर में लाएंगे, पर आप भी उनको धीरे धीरे, जैसे रोजाना 5 आर्टिकल आप रिवीजन में रखिए, याद करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। फिफ्थ वीडियो हमारी बहुत ही जल्द आएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर जो टॉपिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।